हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जानदार चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो दोस्त उसे चलाइए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि मेरे भाई मेहनत करने से ही कुछ हासिल हो सकता है। बिना मेहनत करे तो केवल और केवल जो है वो निराशा ही हाथ लग रही होगी। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, और एवरेज में हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास हो चुकी है मेरे भाई। आज जो है वो तीसरी क्लास आप लोगों के सामने है ना। और कल हम लोग जो कर चुके थे वो कहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके थे मेरे दोस्त, मेरे साथी। टाइप 1 हम लोग खत्म कर चुके थे। टाइप 2 में अगर मैं बात करूं तो 17 के यहां अगर देखा जाए तो हम लोग यहां तक, हाँ, यहां तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन जो था वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में शायद दिया था, नहीं ये नहीं दिया था मेरे भाई। हाँ, इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा। 27वां क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क था। अब जो है आप इसका जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है वो 201 आप लोगों को दिया हुआ है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें कि कितना हो जाएगा। बताइए। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है वो 201 आप लोगों को दिया हुआ है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत जो है वो आप लोगों को ज्ञात करना है। एक बात मुझे समझाइए बहुत छोटी सी, कि अगर 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 201 दिया हुआ है तो मेरे भाई औसत में अगर मैं 4 की गुणा कर देता हूं, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 804 जो है उन 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। आएगा क्या भाई? 4 एकम 4, 4 जीरो जीरो, 4 दूनी 8। अगर मैं पहली प्राकृतिक संख्या आप लोगों से पूछूं तो पहली प्राकृतिक संख्या x ले लेते हैं, दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 4 हो जाएगी, और चौथी प्राकृतिक संख्या x प्लस 6 हो जाएगी। इनके वर्गों का योग जो है वो आप लोगों को 804 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 804 दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। सबसे पहले मैं हिट एंड ट्रायल से जाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहां से कहता हूं 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225 होता है और 17 का वर्ग 289 होता है, तो यहां के बाद जो है वो सॉल्व मत करना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से जा सकते हैं। अगर मैं यहां संख्या लेता हूं एक बार 11 का वर्ग 121 होगा, 11 और 2 13 का वर्ग 169 होगा। अगली संख्या 15 का वर्ग 225 होगा, और 17 का वर्ग जो है 15 के बाद 17 का वर्ग 289 आएगा। तो आपने कहा 9 और 5 14 और 9 23 और 1 24 को 4 हासिल 2, 2 और 2 4 6 4 10, 2 12 और 8 20 को 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 2 8। क्या सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी वो 11 होगी। 11 13 15 17 का वर्ग जो दिया हुआ है वो 804 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना 119 आएगा, और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत क्या है? तो 2 संख्याएं हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो औसत आएगा। अब मेरे भाई यहां समझिए, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 152/2 होगा, और 152/2 का मतलब होता है 76। इन सब का औसत आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 76 इन सब का औसत निकल के आ जाएगा।
सर विषम दिया है ना, कोई बात नहीं, पहली संख्या विषम होगी, 11 होगी तो ये 11 और 2 13 हो जाएगी, 11 4 15 हो जाएगी, 11 6 17 हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त मैं ये बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं कि जितनी देर में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इतनी देर में 4 लगातार विषम संख्याएं छांट लो जिनको जोड़ के 804 आ जाए। मान लो आप लोग 9 से शुरुआत कर रहे होते, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225। आपने देखा 9 और 5 14, 15 16 को 6 हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 11, 6 17, 2 19 को 9 हासिल 1, 2 3 2 5। ये बहुत कम बैठ रहा है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या 9 नहीं होगी, 9 से बड़ी होगी, तभी तो 804 आएगा। तो फिर मैंने सबसे छोटी 11 रखी, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, 17 का वर्ग किया तो मेरे सामने योग 804 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या 11 होगी और सबसे बड़ी संख्या 17 होगी। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, आपको हिट एंड ट्रायल से यूज करना पड़ेगा, पहले 9 से देखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप शुरुआत ही 7 से कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना भाई। तो आप लोगों को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना होगा मेरे भाई, तभी आप लोग जो है वो आंसर को निकाल पाएंगे। वरना दूसरा तरीका मेथड ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इन सारों को सॉल्व करोगे तो वहां से x की वैल्यू आप लोगों की निकल के आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पे आके जो यूज करना है वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। बस ऐसी 4 विषम संख्याएं देख लो, जैसे ही आपने यहां निकाला था, ये बवाल नहीं करना है। ऐसी 4 विषम संख्याएं देख लो जिनका योग 804 आ जाए। तो आप शुरुआत एक लगभग जाना, मन ही मन में सॉल्व करना, बहुत ज्यादा संख्याएं नहीं है कि भाई 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225, तो ये 804 नहीं आएगा। इसका मतलब मैं 11 से शुरुआत करता हूं, 11 का 121, 13 का 169, 15 का 225, 17 का 289, तो यहां जो है वो 804 आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 804 कैसे आया? 804 मेरे भाई अगर औसत में 4 की गुणा कर दोगे, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो औसत में 4 की गुणा कर दोगे तो योग आपके सामने आ जाएगा। हाँ लेंदी हो जाएगा, वो चीज लेंदी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 1 से 50 तक उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 या 5 की गुणज है। तो 1 से 50 तक 2 की गुणज 2 होगी, 4 की गुणज 4 होगी, 5 की गुणज 5 होगी। पहले 2 की गुणज लिख लेते हैं। 2 की गुणज 2, 4, 6, 8 और कहां तक? 50 तक। ये मेरी संख्याएं जो होंगी वो मेरी संख्याएं हो जाएंगी 2 की गुणज जो है। अगर मैं 5 के गुणज देखूं तो 5, 10, 15 और ये भी 50 तक हो जाएंगे। अब मेरे भाई ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जो मैंने यहां भी काउंट कर ली है और यहां भी काउंट कर ली है। तो मेरे दोस्त मुझे जो है 2 और 5 का एलसीएम 10 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को घटाना होगा। 10 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को घटाना होगा, तभी तो मेरे पास केवल 2 या 5 की गुणज मेरे सामने आएंगी। मेरी बात को समझिए। अगर मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि 1 से लेके 50 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 5 से डिवाइड होती हैं, तो सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाली, 2, 4, 6, 8, ये 50 आ गई। फिर आपने 5 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाली, 5, 10, 15, ये 50 आ गई। अब मेरे भाई एक बात समझिए, अब कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो इनके अंदर भी काउंट हुई होंगी और इनके अंदर भी काउंट हुई होंगी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो उन सभी संख्याओं को घटाना होगा, तब मेरे पास 1 से लेके 50 तक की वो संख्याएं आएंगी, या तो वो 2 से विभाजित होंगी या फिर वो 5 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैं टोटल यहां संख्याएं आप लोगों से पूछूं कि यहां टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं निकालने का तरीका होता है आखिरी पद में से पहला पद घटाइए, 50 में से 2 गया 48 आएगा, इसके अंतर से डिवाइड करिए 24 आएगा, और 24 में 1 जोड़ दीजिए 25 आएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं 1 से लेके 50 तक की टोटल 50 संख्याएं होती हैं, जिसमें 25 मेरी सम होंगी, 25 मेरी विषम होंगी। ठीक है, अगर मैं यहां पद निकालना चाहता हूं कितने होंगे, तो आप कहेंगे आखिरी में से पहला घटाइए, 50 में से 5 गया 45 बचा, अंतर से डिवाइड करिए, अंतर 5 का है 9 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यहां जो टोटल पद रहने वाले हैं वो 10 रहने वाले हैं। अब आपने देखा कि ये 5 जो थे वो आपने दोबारा गिन लिए हैं, तो इन 5 को आपको घटाना होगा, हाँ या ना। अब बच्चे इन सब का औसत निकालना है, तो औसत होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 25, तो इन 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जितनी भी संख्या दी हुई है उनका वर्ग कर दीजिए। क्या इन सब का योग आपके सामने आ चुका है? अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल ले सकते हो। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 10 हो जाएगा। क्या ये 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं? और प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55 और 55 पंजे 275 हो जाएगा। क्या इनका योग जो है वो 275 आ चुका होगा? मेरे भाई इनका योग घटा दीजिए, 50 और 40 90 और 30 120, 120 और 20 40, यानी कि 150 घटा दीजिए। अपॉन डिवाइड किससे करना है? जितनी टोटल संख्याएं हैं। 25 ये हैं, 10 ये हैं, 35, और 35 में से 5 गया तो 30 जो है वो टोटल संख्याएं हैं। ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए मेरे भाई, 625 800 900, 900 में से 150 गया तो 750 बचेगा, और 750 को मेरे भाई 30 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का औसत जो है वो 25 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन तो 25 पॉइंट कुछ दे रखे हैं, कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है मेरे भाई, एक बार देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 1 से लेके 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 या 5 की गुणज है। मेरे भाई अगर मैं इसे मेथड से करना चाहूं, अगर मैं इसे लेंदी बनाना चाहूं, तो एक बार लेंदी हम लोग बना के चेक कर लेते हैं क्या हम लोगों ने कहीं गलती की है। 2 से कटने वाली संख्या लिख दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 हो जाएगा, 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा, 38 होगा, 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ी हुई है एक बार चेक करना भाई। मैं एक बार इसे पहले ना ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लेता हूं, मेथड मैं समझा दूंगा। 5 से देखेंगे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टोटल संख्याएं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस 10 को काटना होगा क्योंकि 10 हम यहां काउंट कर चुके हैं। 20 को काटना होगा, 20 काउंट कर चुके हैं, 30 को, 40 को और 50 को। क्या ये काउंट कर चुके हैं हम लोग? 5 संख्याओं को काट लिया तो टोटल आ जाएंगी मेरे पास 30 संख्याएं। अब मेरे भाई इन सब का योग निकालना है, इन सब का योग निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि ये आपके सामने टोटल कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं होती हैं मेरे भाई 6, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं इसका योग का फॉर्मूला भी लगाऊं तो 2 यहां से कॉमन ले लिया, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा और यहां जो है 25 बच जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू, अच्छा यहां गड़बड़ हो गई हम लोगों से,
ये गड़बड़ बच्चे हम लोगों से हो गई है थोड़ी सी। योग जो आएगा वो 675 आएगा, ना कि 625 आएगा। थोड़ा सा देखो यही गड़बड़ हुई है, सब कुछ ठीक था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं क्या है। थोड़ा सा बच्चे हम लोगों से गलत हुआ है। यहां क्या हुआ है, पहले बिल्कुल बेसिक से समझिए, आपको ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाना है। 1 से लेके 50 तक की उन संख्याओं का औसत निकालना है जो 2 से कटे तो भी चलेंगी, 5 से कटे तो भी चलेंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 से कटने वाली संख्या निकाल ली। तो सबसे पहली संख्या होगी 2, और 4, 6, 8 और आखिरी संख्या होगी 50। अगर मेरे सामने ये संख्याएं लिखी हुई है और मैं निकालना चाहता हूं कि ये कितनी संख्याएं मेरे सामने लिखी हुई हैं, तो आप क्या करिए, आखिरी पद में से पहला पद घटाइए। 50 में से 2, मैंने एपी में बताया होगा, ये एपी आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। आखिरी संख्या में से पहला पद घटाइए, 48 आएगा। उसे अंतर से डिवाइड करिएगा, 24 आएगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, मेरे सामने 25 पद आ जाएंगे। यानी 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी। ये बात क्लियर है। अब 5 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालिए, 5, 10, 15, लास्ट 50 होगी। ऐसे ही यहां पदों की संख्या, 50 में से 5 गया, 45 बचा। अंतर 5 है, 5 से डिवाइड करिए, 9 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी यहां 10 पद है। फिर आप क्या करिए, इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या, 10 से डिवाइड होने वाली टोटल 5 संख्याएं, यानी कि 25 और 10 35 संख्याएं हो गई। ये संख्या 2 बार काउंट हो चुकी होंगी, तो 35 में से 5 जाएंगे। टोटल संख्याएं जो हो चुकी हैं वो 30 हो चुकी हैं। ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है। अब आपको जो है औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए मेरे भाई योग निकालना होगा। अगर मैं इन संख्याओं का योग निकालता हूं तो आप लोगों को पता है कि अगर लगातार सम संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है तो उनका योग जो होता है वो n इंटू n+1 होता है। तो मेरे भाई टोटल कितनी संख्याएं हैं, 25 है। 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। 25 छिक्का 150 को 0 हासिल, 15, 25 दूनी 50 और 15 65 हो जाएगा। क्या इनका योग जो है वो 650 आ जाएगा, आएगा। अब मैं इनका योग निकाल लेता हूं भाई। आपने कहा इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा और आखिरी 10 बचेगा। क्या ये 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं? प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n यानी 10, n+1 यानी 11 बटे में 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 11 पंजे 55, 55 पंजे 275 आ जाएगा। 55 पंजे 275 आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इन सब का योग कितना बैठ रहा था, 650। इन सब का योग कितना बैठ रहा है, 275, और उसमें से माइनस कर दीजिए जिनको 2 बार काउंट किया है। तो आपने कहा 50 और 40 90 30 120 150 माइनस करना होगा अपॉन टोटल संख्याएं कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल संख्याएं 30 है। ठीक है, 650 275 800, ये आएगा 275 में से 150 जाएंगे तो 125 बचेगा, 125 बचेगा भाई, यही तो बचेगा। 650 और 125 जो होगा वो 775 हो जाएगा। और बटे में कितना करना है, बटे में जो है वो 30 करना है, यही तो होगा। 650 125 775 बटे 30 हो जाएगा। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, 30 दूनी 60 होगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा ना। 30 दूनी 60, 60 और 17 175 हो जाएगा। 30 छिक्का 30 पंजे 150 होगा, 30 पंजे 150 होगा, 25 बचेगा, 30 अट्ठे 25.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। काफी लेंदी हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इनका कोई सॉल्यूशन होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन अपने आप में लेंदी ही होते हैं जब यहां ये चीजें, एक कंडीशनल चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं तो। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया है, फटाफट बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। भाई ये सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अगर लगातार सम संख्याएं हैं तो योग कैसे निकालेंगे, लगातार आपके सामने इसमें 5 कॉमन लेके लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं तो योग कैसे निकालेंगे, और इसमें से इनका योग घटा देंगे तो टोटल का योग आ जाएगा।
इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 25 ये है, 10 ये है, 35 और ये 5 संख्या 2 बार गिन ली थी तो इनको घटा दीजिए। 25 और 10 35 -5 टोटल 30 संख्याएं आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार और समझा दो, बिल्कुल समझा दूंगा एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए एक बार और समझा दूंगा। देखिए, 1 से लेके 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो 2 या 5 की गुणज हो। मतलब 2 की गुणज होंगी तो भी चलेगा। अब मत लिखिए कमेंट, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत तो प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई 2 की गुणज है तो भी चलेगा, 5 की गुणज है तो भी चलेगा, तो सबसे पहले मैंने 1 से 50 तक 2 की गुणज निकाल ली। तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6, आखिरी संख्या 50 होगी। फिर मैंने 5 की गुणज निकाल ली, 5, 10, 15, आखिरी संख्या 50 होगी। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, 10 ऐसा होगा जो आपने 2 में भी काउंट किया है, 5 में भी। 20 ऐसी संख्या होगी जो आपने 2 में भी काउंट की है, 5 में भी। यानी अगर दोनों जगह काउंट किया है तो एक बार आपको घटाना होगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको आपने 2 बार काउंट कर लिया है? तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड होने वाली संख्या, 2 और 5 का एलसीएम 10 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल लो। यानी 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 संख्याएं हैं जिनको आपने दोनों जगह काउंट कर लिया है। अब आप मुझे यह बताइए, अगर मैं इसके अंदर टोटल पद आपसे पूछूं तो आप कहेंगे आखिरी पद में से पहला पद घटाओ, अंतर से डिवाइड करो और उसमें 1 जोड़ दो, टोटल पदों की संख्या आ जाएगी। आखिरी पद में से पहला पद घटाओ, अंतर से डिवाइड करो, उसमें 1 जोड़ दो, यहां पदों की संख्या आ जाएगी। टोटल मिला के 35 बैठ रहे हैं, उसमें से 5 को मैंने 2 बार काउंट किया है तो 5 को हटा दो, 35 में से 5 जाएगा, टोटल संख्या 30 आ जाएगी। अगर सम संख्याओं का योग निकालना है तो n इंटू n+1 फॉर्मूला होता है। n होती है पदों की संख्या, 25 गुणा 26 650 आ जाएगा। यहां से 5 कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, लास्ट 10 बचेगा। ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 होता है। n क्या होगा? पदों की संख्या 10 है, n 10 हो जाएगा, 10 गुणा 11/2, यानी इनका योग 275 आएगा। उसमें से इनको घटा देना है क्योंकि इनको 2 बार काउंट किया था, तो इनका योग बैठ रहा है 150। 150 को घटा दिया तो 775/30 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29। एक आध क्वेश्चन आता है भाई साहब जो कैलकुलेटिव होता है। ये क्वेश्चन छुटकू सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो 1-2 क्वेश्चन आएगा जो छुटकू, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, 11 का पहला गुणज 11 होगा, 11 का दूसरा गुणज 22 होगा, 11 का तीसरा गुणज 33 होगा और 11 का 12वां गुणज कौन सा होगा? 12 की गुणा करो, 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 11 का 12वें गुणज जो होगा 132 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि जब अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी का औसत निकालते हैं, पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए और जितनी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी औसत कितना निकल के आ जाएगा? 71.5 निकल के आ जाएगा। जब भी आपके पास सम संख्या हो, जब भी आपके पास विषम संख्या हो, जब भी आपके सामने समांतर श्रेणी हो, तो उसमें औसत निकालने का तरीका क्या होता है? औसत निकालने का तरीका पहले और आखिरी को जोड़ के आधा करना होता है। दो या छह होता तो सुनो, 2 से कटने वाली संख्या निकाल लेते, 6 से कटने वाली संख्या निकाल लेते, 2 और 6 से का एलसीएम 6 होता है, तो मेरे दोस्त फिर 6 से कटने वाली को उसमें घटा देते। मतलब आसान, जैसे मैंने ये बताया है वैसे ही वो हो रहा होता, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 71.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से करिएगा,
थोड़ी सी मेहनत कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेंदी हो जाता है, तो थोड़ी सी दोबारा वीडियो देख के थोड़ी सी उस पर मेहनत कर लेना, है ना। नहीं आ रहा है समझ में वो क्वेश्चन तो दोबारा 2-3 बार मैंने समझाया है, आप उसे दोबारा से एक बार समझ लेना, लेकिन आगे का मत छोड़िए। जो आगे का आ रहा है समझ वो तो करिए। देखिए समझिए, 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणकों का औसत, 17 का पहला गुणज 17 होगा, 17 का दूसरा गुणज 34 होगा, और 17 का 7वां गुणज जो है वो 119 हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी कि अगर मैं यहां देखूं तो ये समांतर श्रेणी होगी, तीसरा 51, चौथा 68, सब में 17 का गैप होगा। समांतर श्रेणी का औसत निकालते हैं, पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 136 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई औसत कितना आ जाएगा, 68 जो है वो औसत निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोग नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन भाई। क्या कहा है उसने? क्वेश्चन ने कहा है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। पहली 10 प्राकृतिक संख्या, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो सबसे पहले पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा और उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तब औसत आएगा। ठीक है। अगर मैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछूं तो क्या आप फॉर्मूला जानते हैं? योग का फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई? क्या योग का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, और इस योग को 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। हाँ, गैर शून्य बोला था, मतलब जो शून्य ना हो, तो शून्य तो हमने ली नहीं है, शून्य तो हमने ली नहीं है मेरे भाई। अब यहां से देखिए कितनी है, उसने कहा है n की वैल्यू 10 है, तो 10 और 1 कितना होगा, 11 होगा। 10 दूनी 20 और 1 कितना होगा, 21 होगा, और बटे में कितना है, 6 गुणा 10 है। 10 से 10 उड़ा दीजिए, 3 सत्ते 21 होगा, 3 दूनी 6 होगा, यानी कि 77/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन संख्याओं का औसत निकालने के लिए उसने कहा है, सबसे पहले उन संख्याओं का योग आपके पास होना चाहिए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहली 10 विषम, पहली 10, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है, पांचवी 9 है। अगर मैं आप लोगों से कहूं 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो विषम का औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो 10 संख्याएं दी हुई हैं, तो 4 इधर हो गई और 4 इधर हो जाएंगी, यानी पांचवी और छठी जो है ये बीच में पड़ेंगी। क्या इनका औसत निकाल देंगे तो हमारा विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा। भाई अगर सम संख्या मेरे पास होती है, अगर विषम संख्या मेरे पास होती है, अगर समांतर श्रेणी मेरे पास होती है, तो उनका औसत कैसे निकालते हैं? ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। लेकिन अगर ठीक बीच में 2 संख्या आ जाए तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, वो उन सभी संख्याओं का औसत आएगा। 10 विषम प्राकृतिक संख्या बोला है तो 4 इधर होंगी,
4 इधर होंगी मेरे दोस्त, बीच में जो आएंगी वो 2 संख्याएं आएंगी। तो क्या उन दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा तभी औसत निकल के आएगा, यानी 5वीं और 6ठी संख्या को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो 4 संख्या के बाद 5वीं संख्या 9 आएगी, 6ठी संख्या 11 आएगी और इनको जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो मेरा 10 की 10 विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा, जो कि कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो 11 वालों आप लोग थोड़ा सा संभल के आंसर दो। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो 10 हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने, क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने, एक बार देखेंगे और मुझे बताएंगे। पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य, भाज्य मतलब जो बच्चे डिवाइड हो जाती हैं, कंपोजिट नंबर। तो 5 भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4 है, दूसरी भाज्य संख्या 6 है, तीसरी भाज्य संख्या 8 है, चौथी भाज्य संख्या 9 है और 5वीं भाज्य संख्या जो है वो 10 है। पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य, इनका माध्य निकालना है तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। पहली 5 अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या आपको लिखनी होंगी, तो क्या आप ये लिख देंगे 5 अभाज्य संख्या। 5 भाज्य संख्याओं का औसत निकालेंगे ये आएगा और 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालेंगे ये आएगा, और आप लोगों से इनके औसत का अंतर पूछा है। 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33 और 4 37 हो जाएगा, 37/5 हो जाएगा, माइनस 11 7 18 5 23 3 26 2 28/5 हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहां से देखेंगे 37 में से 28 जाएंगे तो 9/5 होगा, और 9/5 का मतलब होता है 1.8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसने कहा पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत, जो पहले 5 कंपोजिट नंबर हैं जो किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाएंगे उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 4 के बाद भाज्य संख्या 6 8 9 10 ये भाज्य संख्या हो जाएंगी, ये किसी और से भी डिवाइड होती है। तो औसत कैसे निकालेंगे, इन सब का योग बटे 5। ये अभाज्य संख्या लेनी है 5, उनका औसत कैसे निकालेंगे, उन सब का योग बटे 5। उसने उन दोनों औसत का डिफरेंस आपसे पूछा है जो कि 1.8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हम लोग अपना टाइप चेंज कर देंगे, है ना। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो या तो आप लोग डायरेक्टली निकाल लो मेरे भाई, डायरेक्टली निकाल लो, आप लोग डायरेक्टली निकाल दो क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है, या फिर आप लोग जो है मेरे भाई फॉर्मूला लगा दो। अगर मैं 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछूं तो क्या घनों का योग का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई, क्या वो घनों के योग का फॉर्मूला ये होता है। तो पहले अगर योग निकालना है तो 5 रखना पड़ेगा, 5 और 1 6/2 हो जाएगा, यानी कि यहां 15 का स्क्वायर, इन सब का योग 225 आएगा, और 225 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे इन सब का औसत जो है वो 45 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत पूछ रहा है, जिसका भी औसत पूछ रहा है सबसे पहले उनका योग निकालना होगा, और योग को जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करना होगा, तब आपके सामने जो है उन संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे औसत निकल के मेरे भाई आ जाएगा। ठीक है सर, एक क्यों नहीं है बेटा, ना तो कंपोजिट नंबर होती है ना प्राइम नंबर होती है। 1 इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम। क्यों नहीं होती,
कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक होता है 1। इनको छोड़ के अगर अन्य भी कोई फैक्टर है, अन्य भी किसी संख्या से डिवाइड होती है, तो मेरे दोस्त वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जबकि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, 1 होता है, और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो एक को ना तो हम लोग कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं, 1 को ना तो हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, जबकि 1 का एक ही होता है। और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, जबकि 1 का फैक्टर एक ही होता है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए एक को ना तो हम लोग प्राइम नंबर मानते हैं, ना ही हम एक को कंपोजिट नंबर मेरे दोस्त मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पार्ट का, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद जो है हम लोग टाइप को बदलने वाले हैं। सर कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, एक बार मैं अभी पूछ लेता हूं आप इस क्वेश्चन। एक बार मैं पूछ लेता हूं कहां वो अपलोड हुई है, कहां क्या हुआ है मेरे भाई। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत निकाल लेंगे। पहली अभाज्य संख्या 2 है। हेलो, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है मेरे दोस्त आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइप 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये आपके सामने 36वां क्वेश्चन है, टाइप 3 शुरू हो चुका है मेरे भाई। फटाफट मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए, 16 संख्याओं का औसत जो है वो 23 दिया हुआ है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो 8वीं संख्या क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। 5 बजे नहीं हो सकती क्लास, 5 बजे नीरज सर की होती है, तो घर से क्लास लेता हूं। आप लोग थोड़ा सा समझिए पहले, दिक्कत आप लोगों के साथ बहुत हो सकती है मेरे दोस्त, लेकिन अभी जो मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं उस टाइम पे मतलब शायद मुझसे अलग कोई दिक्कत नहीं जानता है, मेरी मुझसे अलग कोई समस्या नहीं जानता है भाई। मैं मतलब सुबह 4 बजे से उठ के वो सारी चीजें देखनी होती हैं जो क्लास से अलग भी होती हैं मेरे भाई, वो भी मेरे लिए प्रायोरिटी पर होती हैं, है ना। पिताजी अभी गए हैं, सारी चीजों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों का कोऑपरेशन इस टाइम पे मुझे चाहिए होगा। अगर मैंने 6 बजे क्लास रखी है तो मेरे दोस्त ये 6 बजे मुझे भी बहुत दिक्कत होती है।
मैं सुबह को 7 बजे सबसे पहली क्लास ले रहा होता हूं और सबसे लास्ट की क्लास भी मेरी ही होती है। तो वो किसी तरीके से अरेंज की हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीजों को पटरी पर आने में। तो प्लीज आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। मैं पिछले 7-8 महीने के से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे यकीन है कि आप लोग जो है वो इन बातों को समझेंगे। 16 संख्याओं का औसत जो है वो 23 है। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 23 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16 3 48 को 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी अगर उन 16 संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे 368 आ जाएगा। पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है। एक गुड़िया कह रही है भाई नहीं है, भाई मेरा आर्मी में है और उसकी अभी नागालैंड पोस्टिंग है, तो वो अभी नहीं है, घर में केवल मैं अभी मौजूद हूं, है ना, मैं अभी मौजूद हूं। खैर छोड़िए, वो सब बातें आपके काम की नहीं है, उन सब बातों से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, छोड़िए मेरे भाई। मैं नहीं चाहता कि जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूं उस स्थिति को बता के सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करूं, है ना, मैं नहीं चाहता मेरे भाई। ठीक है, देखिए, तो मैंने कहा पहली 7 संख्याओं का औसत जो है वो 21 है, तो औसत में 7 की गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 24 दिया है। तो योग निकालेंगे तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा। एक चीज समझिएगा, यहां ये 7 संख्याएं हैं, यहां ये 8 संख्याएं हैं। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल 15 संख्याएं हो जाएंगी, और 15 संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा? तो आप कहेंगे 339 आ जाएगा। 15 संख्याओं को जोड़ के 339 मेरे भाई इस क्वेश्चन का मतलब योग आ जाएगा 15 संख्याओं का। मुझे चाहिए 8वीं संख्या। पहली 7 संख्या काउंट कर ली थी, 8वीं बची थी, पीछे से 8 संख्याएं काउंट कर ली, यानी इसके जस्ट बाद वाली बची है, 8वीं संख्या भी बची है। 15 संख्याओं को जोड़ के 339 आता है, 16 संख्याओं को जोड़ के 368 आता है। 16 संख्याओं में से 15 संख्याओं का योग घटा देंगे तो एक संख्या जो पूछी है वही आ जाएगी। 368 में से 339 घटा दीजिए, 18 में से 9 जाएंगे 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, तो 8वीं संख्या क्या निकल के आ जाएगी? 29 निकल के आ जाएगी। 8वीं संख्या क्या निकल के आ जाएगी मेरे भाई? 29 आ जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? तो 8वीं संख्या जो होगी मेरे दोस्त वो 29 हो जाएगी। हाँ, इसको डेविएशन से भी बताऊंगा। ये हो गया आपका वो मेथड जिससे कभी भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है। 16 संख्याओं का औसत दिया है तो योग निकाल लिया, शुरू की 7 संख्याओं का औसत दिया है तो योग निकाल लिया, अब लास्ट की 8 संख्याओं का औसत दिया है तो योग निकाल लिया। 7 संख्याओं के योग में 8 संख्याओं का योग जोड़ा तो टोटल इतना आ गया। 15 संख्याओं को जोड़ के इतना आता है, 16 संख्याओं को जोड़ के इतना आता है। 16 में से 15 संख्याओं का योग जाएगा तो उस एक संख्या की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछी है। तो 368 में से 339 घटा दिया तो 29 आ जाएगी। अब इसे हम लोग डेविएशन से समझते हैं। अब इसे हम लोग जो है वो डेविएशन से समझने की कोशिश करते हैं। डेविएशन से कैसे होगा ये क्वेश्चन? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो तो मेरे दोस्त थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि 16 संख्याएं आपके पास हैं, उन सब का औसत 23 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। 7 संख्याओं का औसत जो है वो 21 दिया हुआ है। कितना कम है 23 से? 2 कम है। जब कम होता है -2 लगाते हैं। औसत 2 कम है तो योग 7 संख्याओं का क्या 14 कम हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर 7 संख्याएं हैं और औसत कितना कम है? 7 संख्याओं का 2 कम है। भाई यहां 23 था, यहां 21 था, तो मेरे भाई कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है। अगर औसत 2 कम है तो योग कितना कम हो जाएगा? अगर हर औसत 2 कम है तो 7 संख्याओं का योग जो है वो 14 कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वो 24 है। 24 मतलब कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 1 ज्यादा है तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा क्या?
यदि मैं आप लोगों से पूछूं, ये टोटल मिला के 15 संख्याएं बैठ रही हैं और -14 + 8 -6 हो रहा है। अगर यहां -6 हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए आपको औसत में +6 करना होगा, +6 करना होगा। -6 आ रहा है तो औसत में +6 कर दीजिए। 23 और 6 29 आ जाएगा मेरी 8वीं संख्या। अगर यहां +6 आता तो औसत में से -6 कर देते, 23 में से 6 गया तो 17 हो जाती मेरी 8वीं संख्या। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसमें कैलकुलेशन जो होती है वो नाम मात्र की होती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होगी। -6 भी आप लोग कर सकते हैं, +6 भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सीखना होगा कि अगर यहां -6 आ गया है और 16वीं संख्या भी बची हुई है तो औसत को बैलेंस करने के लिए अगर यहां -6 है तो उसमें +6 करना पड़ेगा। अगर यहां +7 आता तो यहां -7 करना पड़ता, अगर यहां +9 आता तो यहां -9 करना पड़ता, तभी हम लोगों का जो है औसत बैलेंस हो रहा होता। तो ये जो है मेरे भाई ये डेविएशन मेथड हो जाएगा। मेरी 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 23 में 6 जोड़ दीजिए, 29 मेरी 8वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज होगी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। फटाफट बताइए, मेथड से करिए। 9 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। औसत कितना है? 15 है। तो योग कितना हो जाएगा 9 संख्याओं का? 35, 135 हो जाएगा, है ना। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 13 है तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 17 है तो अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। शुरू की 5, अंतिम 5, क्या टोटल मिला के 10 संख्याएं हो चुकी हैं? लेकिन संख्याएं थी कितनी? 9 थी। क्या एक को हमने 2 बार काउंट कर लिया है? वो 2 बार वही संख्या काउंट होगी जैसे शुरू की 5 बाद की 5, यानी 5वीं को 2 बार काउंट कर लिया है, 5वीं को 2 बार काउंट कर लिया है। तो मेरे भाई उसने 5वीं ही संख्या पूछी है। तो 10 संख्याओं के योग में से 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटा देंगे तो मेरे पास 5वीं संख्या जो है वो 15 आ जाएगी। 5वीं संख्या उसने पूछा है तो 5वीं संख्या मेरी 15 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इसे डेविएशन से कैसे करेंगे मैं फिर से बता रहा हूं मेरे भाई। डेविएशन याद रहा, डेविएशन एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन नाम मात्र की भी नहीं बचेगी मेरे भाई। देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है? सबका औसत 15 दिया हुआ है। उसने कहा है 5 संख्याओं का औसत जो है वो 13 है। कितना कम है इससे? 2 कम है। एक संख्या 2 कम है तो 5 संख्याओं का योग जो होगा वो 10 कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 17 है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो बेटा 5 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? +10 ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए यहां -10 है +10 है तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि जो संख्या पूछना चाह रहा है वो इतनी ही होगी, ना इसमें कुछ जुड़ेगा ना इसमें कुछ घटेगा, क्योंकि यहां 0 आ गया है। तो जो संख्या उसने पूछी है, 5वीं संख्या पूछी है, वही क्या आ जाएगी? वही मेरी 15 आ जाएगी जो यहां निकल के आया है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ये था हमारा डेविएशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये थोड़ा सा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई, खतरनाक किस्म का क्वेश्चन बन जाता है और ये पूछा भी बहुत जाता है, पूछा भी बहुत जाता है। खतरनाक किस्म का क्वेश्चन बन जाता है और भाई साहब पूछा बहुत जाता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कितने लोग हैं? पहले मैं लोगों की संख्या देख लेता हूं। बहुत बढ़िया संख्या है, 983 लोग मौजूद हैं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल ध्यान मतलब अच्छे से बताना, सोच समझ के बताना। हम लोगों को लगभग समय जो है वो 7-8 महीने का हो चुका है। बहुत शांति से हम लोगों ने इस सिलेबस को किया है।
बहुत छुट्टियां भी हुई हैं, यूपी पुलिस के टाइम पे भी हुई थी, मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं जिनकी वजह से मैंने इस बैच में सबसे ज्यादा छुट्टियां की हैं। लेकिन उन छुट्टियों की वजह से इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। तो मैं मानता हूं कि शायद मतलब उन छुट्टियों का बहुत बड़ा असर आप लोगों पर नहीं पड़ा होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस बैच से फायदा नहीं हुआ, और मुझे ऐसे लोग कितने हैं जो ये कहते हैं कि इस बैच में कंटेंट जो है वो A1 क्वालिटी का मिला है। वो जरूर मुझे बताएं, अपना फीडबैक जरूर मुझे दें कि इस बैच में कंटेंट को आप लोग कैसे देखते हैं, कंटेंट के लेवल को आप लोग कैसे देखते हैं, क्लास करने के बाद और जगह क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कैसी फील आती है। बिल्कुल जेन्युइनली आप लोगों को बतानी है। अगर आपको ये आता है कि लो लेवल कराया है तो बिल्कुल 100% लो लेवल लिखिएगा। आपको लगता है कि एक बेहतरीन लेवल कराया है, हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो एक बेहतरीन लेवल लिखिएगा। मतलब एक बेहतरीन फीडबैक आप लोगों को देना है मेरे भाई, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12 संख्याओं का औसत जो है वो 42 आप लोगों को दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत जो है वो 42 आप लोगों को दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत जो है वो 42 आप लोगों को दिया हुआ है। तो औसत में अगर संख्या की गुणा करते हैं तो मेरे भाई योग निकल के आता है। तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50 हो जाएगा। क्या अगर मैं आपसे कहूं 12 संख्याओं को जोड़ के कितना आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 504 आ रहा होगा, ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 40 दिया है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे योग जो है वो 200 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है मेरे दोस्त, तो योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 176 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। उसने कहा छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, छठी और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। अब आप ध्यान से सुनना, यहां ये अंतिम 5 संख्याओं की बात हुई है, पहली 4 संख्याओं की बात यहां हुई है, तो टोटल मिला के 9 संख्याओं की बात हो चुकी है और 9 संख्याओं का टोटल करते हैं 376 आता है, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं 12 संख्याओं के योग में से 9 संख्याएं जाती हैं तो 3 संख्याओं का योग कितना बच जाएगा, आप इसमें से इसे घटाएंगे। 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1। क्या वो 3 संख्या जो छूट गई थी, क्या उनका योग जो है 128 आएगा। क्या वो जो 3 संख्या छूट गई थी, क्या जो 3 संख्या छूट गई थी, तो मेरे भाई क्या उनका योग जो है वो 128 आएगा। तो आप कहेंगे जी 128 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कौन सी 3 संख्या छूटी थी, तो आप कहेंगे छठी संख्या, 5वीं संख्या और 7वीं संख्या, यही 3 संख्या जो है वो छूटी है। 5वीं संख्या छूटी है, छठी संख्या छूटी है और 7वीं संख्या छूटी है। इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 128 आना चाहिए, क्या यही आना चाहिए। अब देखना भाई आगे क्या कह रहा है। छठवीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, ये 5वीं संख्या से 6 कम है, 5वीं संख्या से 6 कम है, तो ये x माइनस 6 हो जाएगी। छठवीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगी मेरे भाई, ये 6 कम x माइनस 6 हो जाएगी। और 7वीं संख्या से 5 कम है, ये जो है इससे 5 कम है, 5 कम है तो ये 5 ज्यादा होगी और 5 ज्यादा होगी तो ये x माइनस 1 हो जाएगी। अगर ये वाली संख्या इससे 5 कम है तो ये वाली संख्या इससे 5 ज्यादा होगी, तो 5 जोड़ देंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगी। तो मेरे भाई x x x 3x हो जाएगा, -7 है उधर जाके +7 हो जाएगा, 128 में 7 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, x की वैल्यू 45 आ जाएगी, 45 में से 6 जाएगा 39 आ जाएगी, 45 में से 1 जाएगा 44 आ जाएगी। क्या तीनों संख्याएं आपके पास आ चुकी हैं। क्वेश्चन ने कहा है छठी और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 83 का आधा पूछ रहा है, 83 का आधा पूछ रहा है, तो 41.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 41.5 इस क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है।
क्या ये बात आपके समझ में आ गई है मेरे भाई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। फटाफट बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है ना? बोलिए। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ये बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार यहां से मेरे भाई ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। चौथी क्लास कल है, टोटल 6 क्लास में पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरे भाई हम लोग सिलेबस खत्म करवाने की वजह से मैं तेज चल रहा हूँ। पूरी दुनिया जो है 2-2 कोर्स 3-3 कोर्स निकाल चुकी है यूपीएसआई के, लेकिन एक कोर्स लॉन्च किया है और उसमें लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, बीच में छोड़ने का नहीं। हर कोई व्यक्ति अलग हट चुका है, सबने अपना कोर्स खत्म करा दिया है। मैं चाहता तो बाद के लिए मैं भी छोड़ सकता था, लेकिन नहीं भाई साहब, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा, टेंशन मत लेना। मैथ की जिम्मेदारी मैंने ली है और मैथ बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, तो मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। आपने बहुत जगह क्लास ली होंगी, लेकिन मेरे दोस्त मेरा वादा रहा कि यूपीएसआई के एग्जाम हॉल में बैठ के आपको केवल मैथ के लिए राहुल तेवतिया याद रहेगा। ये मैं आपसे आज वादा करता हूं। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा, बाय बाय।